हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। एकदम बढ़िया। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया देखते हैं। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज मैं आप लोगों के पास सामने एक नया विषय लेकर आई हूँ, संवाद लेखन। संवाद लेखन कक्षा 9 में भी है, कक्षा 8 में भी है, लेकिन यह है कि कक्षा 8 में जो संवाद लेखन है उसे थोड़ा सा लिखा जाता है, लेकिन कक्षा 9 के लिए संवाद लेखन जो है वो ज़्यादा विस्तार से लिखा जाता है। तो संवाद लेखन जो है वो होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना ज़रूरी है। संवाद लेखन, संवाद क्या होता है कि जो 2, 3, 4 लोग आपस में बातचीत करते हैं उसे हम कहते हैं संवाद। यानी कि हम अपने रोजाना के जीवन में ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से बातचीत करते हैं। तो हम उन लोगों के साथ जो बातचीत करते हैं, यानी कि हमारे और उनके बीच में जो बातचीत होती है, हमारे मध्य में जो बातचीत होती है, उसे कहा जाता है संवाद। यानी कि 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य में हुई बातचीत को क्या कहते हैं, संवाद। संवाद अवश्य नहीं है कि सिर्फ 2 लोगों के मध्य ही हो, 3 लोगों के मध्य में ही हो सकता है। मान लीजिए कोई ग्रुप में बैठा हुआ है तो उनके मध्य में भी तो संवाद होगा। बातचीत तो उनके वो भी लोग भी करेंगे, कोई एक बोलेगा, कोई दूसरा बोलेगा, कोई तीसरा बोलेगा, यानी कि अपने विचार सभी रखेंगे। तो संवाद जो है वो खाली 2 लोगों के बीच में नहीं होता, यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच में भी हो सकता है। लेकिन संवाद जो है वो किस तरह का होना चाहिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कुछ भी हमारे दिमाग में आया, जो मुंह पे आया हमने वो बोल दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो डाउन होती चली जाती है। यानी कि लोग ये कहते हैं कि इसको तो पता ही नहीं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है। जो दिमाग में आया, जो मुंह में आया उसको बोल दिया। और लोग जो है वो हमारी बात को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, इधर से सुना उधर से निकाल देने वाली बात करते हैं। तो संवाद जो है वो इतना अच्छा होना चाहिए, इतना इंटरेस्टेड होना चाहिए कि लोग हमें ध्यान से सुने कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। हम बात को आरंभ करें और वो अंत तक हमारी बात को उसी ध्यान से सुने जैसे उन्होंने शुरू में सुनी थी। तो संवाद इतना अच्छा होना चाहिए। इसके अंदर जो आप शब्दों का प्रयोग करें वो भी बड़े सोच समझ के करना चाहिए। कहीं ये ना हो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल शब्दों का आप प्रयोग करें, कहीं ये ना हो कि कुछ ऐसे शब्द बीच में बोल जाएं जिन शब्दों की तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो संवाद जो है उसको लिखने के लिए बोलना अलग चीज़ है, बातचीत अलग होती है, लेकिन लिखते समय हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या लिखें। पहले तो क्या है कि जब हमने संवाद लिखना है, हमारे पास उसका विषय है कि हमें इसके ऊपर संवाद लिखना है, तो क्या है कि हमें उस संवाद के बारे में संवाद की एक रूपरेखा अपने दिमाग में तैयार करनी चाहिए कि हाँ, अगर मैं उससे ये बातचीत कर रहा होता, इस विषय पे बातचीत कर रहा होता, तो मैं क्या कुछ बोलता और वो मुझे उसका क्या उत्तर देता। तो ये एक रूपरेखा जो है वो अपने दिमाग में बिठाएं, उसे सोचें कि कैसे हम उसको बोल सकते थे, कहाँ से आरंभ कर सकते थे, बीच में हमारी क्या बातचीत होती, क्या मुझे उत्तर मिलता और हमने इसका अंत कहाँ करना है। तो संवाद शुरू करने के लिए जैसे मैंने लिखा है कि 2 दोस्तों के मध्य में संवाद किसी भी विषय को लेकर हो सकता है। आजकल बीमारी चल रही है उसके विषय को लेकर हो सकता है, या पढ़ाई के ऊपर हो सकता है, या आतंकवाद के ऊपर हो सकता है, या किसी भी बात को लेकर, मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है उनके बीच में संवाद करने का। तो उसमें क्या होता है कि 2 दोस्त हैं तो हमने दोनों के नामों को लेना है। पहले हमने एक का नाम ले दिया कि राम। राम ने बात अपनी रखी, हेलो मित्र, नमस्ते मित्र, कैसे हो। दूसरे ने कहा मैं अच्छा हूँ। अब ये नहीं है कि हम इस बात को खींचते जाएं, तुम बताओ तुम कैसे हो, नहीं। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे कि अपनी बात को आरंभ कर देंगे। एक ने पूछा हाँ मित्र कैसे हो, दूसरे ने कहा मैं सही हूँ। आजकल तुमने सुना कि आतंकवाद कितना अधिक बढ़ गया है। तो आगे राम क्या करेगा कि उसकी बात को और आगे बढ़ाएगा, यानी कि उसकी बात का उत्तर देगा। हाँ मित्र, वाकई में ही
जो आतंकवाद है बहुत बढ़ गया है, लोग इससे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। यानी कि इसी बात को ही, इसी विषय को लेकर ही संवाद लिखना है। ये ना हो कि आरंभ में तो हमने हाय हेलो में ही 4 लाइनें भर दी अपनी, और उसके बाद हमने संवाद लिखना शुरू किया, 2 पंक्तियों में हमने उसका संवाद लिखा जो हमारे पास टॉपिक था, और उसके बाद तीसरी पंक्ति आते आते हम लोग अपने विषय से ही भटक गए और हमने कुछ और ही उसमें डाल दिया। ऐसा नहीं है, जो हमें दिया गया है टॉपिक हमने उसके ऊपर ही संवाद लिखना है। हाय हेलो में अपना समय नहीं व्यर्थ करना, समय नष्ट नहीं करना, बल्कि जो दिया गया है उसके ऊपर हमने कार्य करना शुरू करना है। कुछ उपयोगी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि संवाद जो है वो बहुत ज़्यादा सरल होने चाहिए। कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना हमें। जितना हम सरल शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जितने सुंदर शब्द लिख सकते हैं, सरल का अर्थ ये भी नहीं है कि हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दें जो हमें उसमें नहीं करने चाहिए। हाँ, आपकी भाषा सरल होनी चाहिए। स्टीक यानी कि जो आप कहना चाहते हैं वही आप इसमें होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कुछ कहना चाहते हैं और आप लिख कुछ और रहे हैं। स्टीक शब्दों का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। सारगर्भित, जो लिखा गया है वो सारगर्भित होना चाहिए, यानी कि तथ्य से भरा होना चाहिए कि जो आप कहना चाहते हैं, क्या आप अपनी बात उसमें रखना चाहते हैं, तो वो बात उसमें होनी चाहिए। अर्थपूर्ण, जो आप कह रहे हैं उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। निरर्थक बातें अगर आप इसमें डालेंगे तो आपका जो संवाद है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आप तो विषय से भटक गए। जो विषय आपको दिया गया उसमें आपने निरर्थक बातें डाल दी जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, जिसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं, जिन शब्दों का हमें नहीं चाहिए था वो शब्द हमने उसमें प्रयोग कर दिए। तो इसका मतलब है कि आपने सार लेखन से आप पूरी तरह से कट चुके हैं। अगला क्या है? उद्देश्यपूर्ण, यानी कि जो आप कहना चाहते हैं वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जो बातचीत आप कर रहे हैं, बिना उद्देश्य की बात, बिना सिर पैर की बात, बिना किसी कोई जिसका मतलब ना निकलता हो, हम कुछ ऐसी बात को अगर उसमें ले लेते हैं तो हमारा सार जो है, संदेश जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। यानी कि हम अपने रास्ते से पूरी तरह से भटक चुके हैं। तो हमें इन चीज़ों का प्रयोग इसमें नहीं करना है। संक्षिप्त, कि जो आप सार संदेश लिख रहे हैं वो संदेश संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए। जो संवाद आप लिख रहे हैं वो छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना। छोटे से शब्दों में, सरल शब्दों में, सुंदर शब्दों में, अर्थपूर्ण शब्दों में अपनी बात को रखिए। और ये नहीं है कि हम खींचते जा रहे हैं, कि बात को खींचते जा रहे हैं और हमने 2-2 पेजेस का जो संवाद है वो लिख दिया। हमें इतना लंबा नहीं खींचना, हमें सरल और संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात को रखना है और उद्देश्यपूर्ण बात को ही उठाना है। और जो हमारा विषय हमें दिया गया है उस विषय से हमें भटकना नहीं है, बल्कि उसी विषय के ऊपर ही हमें अपना पूरा संवाद लिखना है। और ये नहीं कि हमने ऊपर हाय हेलो लिख दिया, 2 पंक्तियों 3 पंक्तियों में उसे खींच दिया और अंत में हमने क्या किया, अच्छा मित्र मैं चलता हूँ, बाय बाय। अगला कह रहा है बाय बाय, फिर कब मिलोगे? हाँ मित्र मैं जल्दी ही मिलूँगा, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में संवाद लिख रहे हैं आप तो हिंदी के शब्दों का ही प्रयोग कीजिए। ये नहीं है कि आप बीच में 2 शब्द आपने हिंदी के लिख दिए और 4 शब्द आपने अंग्रेजी के डाल दिए, तो वो आपका संवाद नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ उपयोगी बातें हैं जिनका आपको संवाद लिखते हुए ध्यान रखना है, जिनका उपयोग आपको करना है। और इस तरह से आपको संवाद लिखना है कि एक बंदे का नाम, फिर दूसरे का, फिर पहले का, फिर दूसरे का। अगर 2 से अधिक दिए हुए हैं तो बीच में एक तीसरे को ऐड कर लीजिए, कहीं उसको लाइए, कहीं इसको लाइए। इस तरह से आपको इस संवाद को लिखना है और संक्षिप्त लिखना है और सरल शब्दों का प्रयोग करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने संवाद लेखन आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा और आप इसी तरीके से संवाद लेखन करोगे, अच्छे तरीके से करोगे, विषय से हटोगे नहीं और उसको सरल शब्दों में लिखकर अर्थपूर्ण उसका ढंग से लिखोगे उसको, और उसका जो उद्देश्य है लिखने का वो भी आपके बातचीत से पता चलेगा।
अगर ऐसा है तो जल्दी से फ़ोन उठाइए, लाइक के बटन को दबाइए, कमेंट्स कीजिए, बहुत आवश्यक है, हर बार बोलती हूँ आपको, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी देख सकें, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो अपने आप ही आप तक आसानी से पहुंच सके। ग्रामर से संबंधित कुछ एक विषयों के लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और बाकियों के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो सारी की सारी वीडियोज़ आप तक पहुंच जाएंगी। एक बार दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।